हमको ये यकीन है तेरे साथ चल रहे हैं, तेरी कृपा से सद्गुरु अब भी तो पल रहे हैं। बन करके ज्ञान चंद्रमा देते प्रकाश हो, तुम तो यहीं कहीं सद्गुरु मेरे आसपास हो। आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। संध्या काल के समय नसीराबाद के जिन देवालय में आचार्य विद्यासागर जी और श्रमण ज्ञान सागर जी बैठे हुए हैं, श्रमण ज्ञान सागर जी ने कहा, विद्यासागर जी देखिए, पक्षी तक नीरों में लौट रहे हैं, मुझे भी निज गृह लौटने की अनुमति दीजिए। आचार्य विद्यासागर जी ने श्रमण ज्ञान सागर जी के नेत्रों में झांक कर देखा। एक तृप्ति भरी मुस्कान उनकी आंखों में और मंद हास्य उनके अधरों पर बिखरा हुआ था, जैसे जीवन भर के किसी अनछुए विचार ने उनकी मानस चेतना को गतिशील किया हो। आचार्य विद्यासागर जी अपलक उनके नयनों में झांकते रहे। श्रमण ज्ञान सागर जी नहीं, अपितु वात्सल्य मूर्ति अपने ज्ञान और दीक्षा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी के दर्शन हो रहे थे। सहसा उनके मुख से निकला, गुरुदेव, सभी श्रमण निज गृह लौटने की यात्रा कर रहे हैं, आप अकेले कहाँ जाना चाहते हैं? ज्ञान सागर जी ने कहा, वत्स, तू सत्य कह रहा है, सभी श्रमण निज गृह लौटने की यात्रा में व्यस्त हैं, किंतु उनमें से किसी ने यात्रा का शुभारंभ किया है, कोई मध्य तक चलाया है, किंतु मैं तो आयु के गंतव्य के निकट खड़ा हूं। तब आचार्य विद्यासागर जी ने कहा, आध्यात्मिक यात्रा में गंतव्य स्वयं पास आ जाता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। स्वयं में स्वयं को खोजने का नाम ही आध्यात्मिक यात्रा है। ज्ञान सागर जी, बस आध्यात्मिक यात्रा हो या लौकिक यात्रा, देह तो अपना धर्म निभाती है। सूर्य भी डूबने के समय रुकता नहीं, डूब जाता है। आचार्य विद्यासागर जी, आयु कर्म के क्षय होने को ही मरण की संज्ञा प्राप्त है, आत्मा तो शाश्वत है, अविनाशी है। मुनि ज्ञान सागर जी, और मैं आयु कर्म की समाप्त होने की आहट और मृत्यु की पश्चात स्पष्ट सुन रहा हूं। देखता नहीं कितनी देह शिथिल हो गई है। आचार्य विद्यासागर जी, और गुरुदेव, आयु कर्म शेष है तो देही की क्या विश्वास की वह किसी अन्य योनि में गमन कर जाए? मुनि विद्यासागर जी, मैं मरण नहीं समाधि मरण की बात कर रहा हूं। मरण और समाधि मरण होकर भी दो विरोधी आयाम हैं। जब शरीर आर्त रौद्र ध्यान से निरुपाय होकर आत्मा को छोड़ने को विवश हो जाए, उसे मरण कहते हैं, और देह आत्मा को निराकुल भाव से ऊर्ध्वगमन करने का हेतु मुक्त कर देती है, उसे समाधि मरण कहते हैं। बस मैं समाधि मरण लेना चाहता हूं। आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव के विछोड़ की कल्पना से सिहर उठे। आचार्य थे, बाहर से शांत थे, और भावात्मक रूप से आंसुओं से नहा उठे। उनकी वाणी आर्द्र हो गई थी। संसार की नश्वरता का उन्हें पूर्ण ज्ञान था, किंतु गुरुदेव जिन्होंने अपने ज्ञान का विशाल सागर इस लघु विद्या सागर में जिस कौशल से भरा था, उसकी अनुभूति का स्मरण कर आचार्य विद्यासागर जी विहल हो सिहर उठे। विद्यासागर जी ने कहा, गुरुदेव। श्रमण ज्ञान सागर जी बोले, आचार्य विद्यासागर, मैं आपके चरणों में संलेखना धारण करना चाहता हूँ, अतः अपने संग में प्रवेश देने और संलेखना पूर्व समाधि मरण करने की अनुमति प्रदान करें। आचार्य विद्यासागर जी, गुरुदेव, आपने मुझे हर तरह से योग्य एवं परिपूर्ण बनाया है। अब आप संलेखना धारण करने जा रहे हैं, अतः उसके पूर्व मुझे अंतिम उपदेश प्रदान करने की कृपा करें। श्रमण ज्ञान सागर, वत्स, तू समझ क्यों नहीं रहा?
मैं अभी तक अंतिम उपदेश ही तो दे रहा था। स्पष्ट सुन, अतीत की अपेक्षा से तू मेरा शिष्य और वर्तमान की अपेक्षा से गुरु है। शाद्वाद जैन दर्शन के प्राण है। आचरण में अहिंसा, वाणी में शाद्वाद और विचारों में अनेकांत दिगंबर श्रवण के आभूषण है। यह बात जीवन पर्यंत स्मरण रखना। अब विकल्प मत कर, अपना शिष्य समझकर समाधि मरण हेतु आज्ञा प्रदान कर। विद्यासागर जी स्मृतियों के अथाह सागर में डूब गए। कुछ क्षण पश्चात उन्होंने नयन खोले और गुरुदेव को आश्वस्त किया, गुरुदेव, आपका समाधि मरण अवश्य सार्थक होगा। इधर न जाने क्यों मन खोया खोया सा है। प्रभात की वेला होने पर भी विरह वियोग के विचार से शिष्य का हृदय घिरा सा है। तभी बोझिल हृदय पढ़ लिया गुरुवर ने वात्सल्य नयन से आध्यात्मिक फुहार बरसाते हुए बोले, वस्तु का अभाव नहीं है अभाव, अभाव की अनुभूति का नाम है अभाव। मेरे संस्कार का प्रभाव यदि है तुम में, तो कहाँ है मेरा अभाव। नदी अंततः मिलती है सागर में और जिंदगी अंततः समाविष्ट होती है मौत में। मोम की भांति वक्त पिघलता जा रहा है, राख के जंजाल में फंस जीव छलता जा रहा है। हे आचार्य विद्यासागर, स्वयं विराट समंदर हो तुम, सहज होकर नियति को स्वीकार लो। अब चलते चलो जिंदेव की आज्ञा में, प्रकृति स्वयं चलने आतुर होगी तुम्हारी आज्ञा में। इस तरह आत्मीय स्नेह मिश्रित शब्दों से ज्ञान सिंधु ने नहला दिया। अंतर्मन से निश्चित वचन की अंकुरियों से विद्या सिंधु ने भी मन को बहला दिया। 22 नवंबर 1972 को गुरुदेव ज्ञानसागर जी महाराज ने आचार्य पद त्याग किया। तब नूतन आचार्य श्री विद्यासागर जी से नियम संलेखना का व्रत मांगा। तब नूतन आचार्य ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा, बाद में देखेंगे। फिर 2-3 दिन बाद परिस्थिति को समझकर और गुरुदेव ज्ञानसागर जी महाराज की भावनाओं को समझकर उन्होंने गुरुदेव को नियम संलेखना व्रत दे दिया। और जैसे ही दिसंबर 1972 की प्रथम सप्ताह में अन्य का यावत जीवन त्याग किया, तब समाचार द्रुत गति से फैल गए। चारों तरफ से दूर दूर से भक्तगण आने लगे। संलेखना चल रही थी ग्रीष्म काल में, जिसे संलेखना हेतु जगन्य काल कहा जाता है। दीवारें प्रातः 8 बजे ऐसी लगती मानो सिगड़ी के पास रखी हों। दीवारों से टिककर नहीं बैठ सकते थे। आचार्य विद्यासागर जी ने अपने दीक्षा गुरु श्रवण ज्ञान सागर जी को समाधि मरण लेने की अनुमति प्रदान कर दी। ज्ञान सागर जी ने विशाल जन समूह के समक्ष आचार्य विद्यासागर जी का उपकार मानते हुए समाधि मरण व्रत स्वेच्छा से स्वीकार करने की घोषणा की। तत्पश्चात उन्होंने संलेखना पर अत्यंत मार्मिक प्रवचन किया। जिसने भी जन्म पाया है, जो भी पैदा हुआ है, उसे मरना अवश्य होगा। यह अटल नियम है। बड़े बड़े वैज्ञानिक इस पर परिश्रम कर थक गए कि कोई जन्म लेता है सो तो ठीक है, किंतु मरता क्यों है? मरना नहीं चाहिए। फिर भी हमेशा जीने में सफल हुआ हो ऐसा एक भी आदमी इस भूतल पर दिखाई नहीं पड़ रहा। धन्वंतरी वैष्णवों के 24वें अवतारों में एक माने गए हैं। कहा जाता है जहां भी वह खड़े हो जाते थे, वहां जड़ी बूटियों की पुकार पुकार कर कहने लगती थी कि मैं इस बीमारी के काम आती हूँ, मैं अमुक रोग को जड़ से उखाड़ डालती हूँ। और एक दिन आया और धन्वंतरी इस भूतल पर से चली गई। जड़ी बूटियां यहीं पड़ी नहीं और धन्वंतरी शरीर त्याग कर चले गए। उनका औसत ज्ञान इस विषय में कुछ काम नहीं आया। मुसलमानों में भी लुकमान जैसे हकीम हुए हैं, जो 14 पीरों में से एक पीर कहे जाते हैं, मगर मौत उनको आकर भी लुकमा कर गई। जैसे सिंह हिरण को और बाज तीतर को धर दबाता है, वैसे ही मौत मनुष्यों को, सभी शरीरधारियों को हड़प लेती है।
वह किसको अपना ग्रास बनाएगी, हम तुम सरीखे नहीं जान सकते। अनेक लोग मौत से मरने के लिए जंतर मंतर करते हैं, ताबीज बनाकर गले में बांधते हैं, फिर भी मौत अपना दाव नहीं चूकती, समय पर आ ही दबाती है। उससे बचने के लिए शरीरधारियों के पास कोई भी चारा नहीं है। ऐसे में समझदार आदमी मौत से डरकर क्यों भागे? वह जाए तो कहाँ? उसके लिए जगह भी तो नहीं है, और कौन सी है जहाँ वह बच सके? हाँ, तो इसका क्या यह अर्थ है कि गले में मूली डालकर मर जाना चाहिए? सो नहीं, क्योंकि करना तो नर से नारायण बना देने वाले इस मानव शरीर के साथ विद्रोह करना है। चिंतामणि रत्न को हथौड़े की चोट से बर्बाद करना है। यह पहले दर्जे की नासमझी है, परंतु इसमें किराए की कोठरी के समान समझते हुए रहना चाहिए। जैसे किसी को कुछ अवश्य करना हो और उसके पास कोई नियत स्थान ना हो, तो वह किराए का मकान लेकर अपने उस कार्य का साधन किया करता है। सिर्फ वहां पर रहकर अपने कार्य पर दृष्टि रखता है, न कि मकान का मालिक बन बैठता है। मकान तो मकानदार का है, जब भी खाली करवाना चाहे करवा सकता है, जब तक उसमें रहे यथाशक्ति झाड़ पोंछकर साफ सुथरा करता रहे। यही उसकी समझदारी है। जीवात्मा ने भी भगवान का भजन कर अपना कल्याण करने को इस कुटिया को अपना स्थान बनाया है। सो इसमें रहते हुए इसके सन्मुख भले बुरे प्रसंग उपस्थित होते रहते हैं। उनमें से बुरे को बुरा जान मानकर दूर भागने की चेष्टा करना और भले को भला जानकर उसके पीछे लगा रहना, इस उलझन में फंस जाना ठीक नहीं। किंतु दोनों प्रसंगों में तटस्थ रूप से सुप्रसन्न होकर परम पिता का स्मरण करते रहना चाहिए। फिर यह शरीर कुछ दिनों तक टिका रहे तो ठीक है, और आज ही नष्ट हो जाए तो कोई हानि नहीं। ऐसे सुप्रसिद्ध पुरुष के लिए मौत का डर नहीं रह जाता। जिस मौत का नाम सुनकर संसारी प्राणी थर थर कांपते हैं, जन्म मृत्यु के संदर्भ में जो तटस्थ रहता है, उनके लिए संसार में न कोई संपत्ति होती है और न ही विपत्ति। वह तो सहज सच्चिदानंद भाव को प्राप्त हो जाता है। मानव कर्मजयी बनकर आत्मा से परमात्मा हो जाता है। फिर आगे के लिए शरीर धारण नहीं करना पड़ता। मुक्ति का मार्ग समाधि के द्वारा खुलता है। दिगंबर समूह की साधना की यह चरम उन्नति है। महाप्रयाण की पूर्व वेला में आचार्य समंतबद्ध स्वामी जी ने कहा है, अंतक्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शनः स्तुवते। जीवन पर्यंत किए हुए तप का फल अंत समय में होने वाला समाधि मनन कहा है। आचार्य पद त्याग करने के बाद गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज एक आज्ञाकारी शिष्य के रूप में आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो गए थे और नूतन आचार्य की इतनी विनय करते जैसे उनसे दीक्षित हों। सुबह दोपहर शाम उनको जब भी नमोस्तु करते तो स्वयं नीचे बैठते और नमोस्तु करते वक्त कहते, बहु गुरुदेव आशीर्वाद प्रदान करें। इसी तरह चतुर्दशी के दिन नूतन आचार्य के चरणान बिंद में बैठकर पाक्षिक प्रति प्रायश्चित मांगते तो कहते, बहु गुरुदेव कृपाम गुरु। जब कोई व्यक्ति कुछ पूछता तो गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज कहते, आचार्य परमेश्वरी से पूछो। उनकी ऐसी विनय देखकर ऐसा लगता कि इतने बड़े ज्ञानी महापुरुषों को देखकर ही शास्त्रों में विनयाचार की बातें लिखी हों। इधर आचार्य पद का दायित्व आ जाने के कारण आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने अंदर के आचार्यत्व को जागृत करने के लिए विशेष साधना शुरू कर दी। 22 नवंबर को उपवास रखा और 23 नवंबर को पारणा करके जब वापस आए तो आहार दान देने वाले श्रावकों ने गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज को समाचार दिया कि आचार्य महाराज ने आहार में मात्र 3 चीज ली, पानी, दूध और थुली अर्थात गेहूं का दलिया। यह सुनकर हम सभी आश्चर्यचकित हो गए। फिर 2-4 दिन बाद पता चला कि
कि वे तो थूली लेते हैं या रोटी लेते हैं। 4 माह तक आचार्य श्री ने फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा 19 मार्च 1973 सोमवार तक यह इंद्रिय विजय रूप रस परित्याग तप करके अपने आचार्यत्व के दायित्व को एहसास किया। छपक ज्ञान सागर जी ने समाधिस्थ होने के लगभग 6 माह 10 दिन पूर्व से ही अन्न का त्याग कर दिया था। 23 मार्च 1973 शुक्रवार के दिन मुनि ज्ञान सागर जी महाराज ने कैंसलॉन्च किए। निर्यापकाचार्य विद्यासागर जी ने उनका सहयोग किया। 20 मई 1973 से समस्त खाद्य पदार्थ का त्याग कर दिया था। 28 मई 1973 को जल का त्याग कर यम संलेखना ग्रहण की। मुनि श्री ज्ञान सागर जी का संलेखना कार्य प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक काल में अन्न की मात्रा घटाई, तरल पदार्थ दूध और फलों का रस लेना प्रारंभ किया। पश्चात तरल पदार्थों को लेना बंद कर मात्र जल लेना प्रारंभ किया। पश्चात समस्त पदार्थों का लेना बंद कर आत्मचिंतन में लीन हो गए। गुरुदेव की संलेखना काल में आचार्य विद्यासागर जी अपना संपूर्ण समय गुरु सेवा में अर्पण कर दिया। रात्रि में गुरुदेव का शीश अपनी बाह पर रखकर लेटते अथवा चरणों के निकट सोते। उनकी दैनिक चर्या सावधानी पूर्वक कराते। दिन में 4 बार उन्हें स्वाध्याय कराते। समय सार, भगवती आराधना, अष्टपाहुर, द्वादश अनुप्रेक्षा आदि ग्रंथों के अंश सुनाते। गुरुदेव अर्ध उन्मीलित अथवा पलके बंद कर ध्यान पूर्वक सुनते। नियम संलेखना व्रत को देने के बाद नूतन आचार्य श्री के निर्देशन में प्रातः 7:30 से 9 बजे तक आचार्य कुंद स्वामी वीराचित परम पूज्य समय सार ग्रंथराज का स्वाध्याय चलता था। गाथाओं को निर्यापकाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज लयबद्ध पढ़ते थे। उसका अर्थ गुरुदेव छपकराज ज्ञान सागर जी महाराज करते थे। दोपहर में 2 से 4 बजे तक परम पूज्य शिवकोटि आचार्य विरचित पूज्य भगवती आराधना ग्रंथराज का स्वाध्याय चलता था, जिसकी मूल गाथा एवं संस्कृत टीका को आचार्य महाराज पढ़ते थे और उसका भावार्थ छपक मुनिराज समझाते थे एवं बीच बीच में विशेषार्थ भी बताते थे। इस स्वाध्याय में एलक सन्मति सागर जी, क्षुल्लक आदि सागर जी, क्षुल्लक सुख सागर जी, क्षुल्लक संभव सागर जी, क्षुल्लक विनय सागर जी, क्षुल्लक स्वरूपानंद जी और कुछ ब्रह्मचारी जी बैठते थे। समय बीतता गया। देह मात्र हड्डियों का ढांचा रह गई। आत्म पक्षी का देह रूपी पिंजरे से उड़ने का समय आ गया। महाप्रयाण का समय जितना समीप आ रहा था, आचार्य विद्यासागर जी का दायित्व उतना ही बढ़ता जा रहा था। अपने प्राणों से भी प्रिय गुरुदेव के बिछड़ने के समय आंसुओं को रोकना, मरण समय संभाव रखना अत्यंत कठिन कार्य है। इस अलौकिक एवं दुर्लभ मरण साधना को देखने के लिए जाति वर्ग का भेद बुलाकर भक्तों की भीड़ लगी रहती। आश्चर्य स्वयं विस्मित था कि एक 27 वर्षीय युवाचार्य 84 वर्षीय वयोवृद्ध श्रमण को संबोधन कर रहा है। ज्ञान सागर विद्यासागर में समाहित होता जा रहा है। आचार्य विद्यासागर जी के शब्दों का अर्थ बोध भले ही जनसमूह कर रहा हो, किंतु यथार्थ भाव बोध समाधि में प्रवृत्त श्रमण ज्ञान सागर जी ही कर रहे थे। देख आज नवाचार्य के उदास नयन, नीरस वदन, देह की ओर इशारा कर बोले छपक उद्घाटित कर अधर, यह तो नश्वर पर्याय है। कर्म अधीन होने से पर आए है, आयु की आय है। जब हो जाएगी व्यय आयु, पर्याय नष्ट हो जाएगी, धड़कनें रुक जाएंगी, तब श्वास खो जाएगी, क्योंकि जहाँ आय है वहाँ व्यय है। जिसका होता है उत्पाद उसका होता है नाश। फिर पाने में हर्ष क्यों और खोने में विषाद क्यों? करना है प्रतीति राख से भिन्न ज्ञान की, आत्मरसिक बन,
करनी है अनुभूति अंतर ध्यान की, आत्म में ही आत्मीय बन। निश्चय से ज्ञान राग से भिन्न है, तुम राग नहीं राग के गायक हो, यही तो तुम्हारा स्वभाव है। ज्ञान से ज्ञान में देखो ज्ञान को ही, इस प्रशस्त राग का भी हो जाएगा अभाव सहज ही। बिखरना स्वभाव है देह का, इसे शाश्वत कोई टिका नहीं सकता। अमृत स्वभाव है आत्म का, इसे कोई मिटा नहीं सकता। बढ़ा नहीं सकता कोई जीवन की लंबाई, चाहे कितना कर ले पुरुषार्थ। हाँ, बढ़ा सकते गुरुओं की ऊंचाई, भेद ज्ञान की गहराई। आप तो जानते हो ना यह सत्य, फिर क्यों उद्विग्न हो आचार्य। अध खुले होंठों से कह पाए अस्पष्ट कुछ ही, अब संसार शेष रहा है स्वल्प ही। मुझे विश्वास है आपकी आगमनकूल चर्या से शीघ्र सिद्धि पाएंगे अवश्य ही। कैसे सहूं मैं आपकी विरह को, मेरे तो एक आप ही आधार हैं। सब कुछ सौंप दिया है आपको, एक आप ही तारणहार हैं। आपके गुणों का अनुरागी हूँ मैं, स्वीकारता हूँ इसे मैं। क्या सवेरे की लाली होती है शाम की लाली सी? क्या विरागी के प्रति राग की और रागी के प्रति राग की हो सकती बराबरी कभी? तभी बीच में ही मुखरित हुए चपक ज्ञान सागर जी। मैं जानता हूँ गुरु के प्रति अनुराग तुम्हें बुलवा रहा है। मैं मानता हूँ शुभोपयोग का अपराध है यह जो तुमसे कहलवा रहा है। ज्यों कहा मान तुम स्वामी ने, कोयल के घोंकने में आम्र मंजरी कारण है, और मुझे स्तुति करने में प्रभु आपकी भक्ति कारण है। तुम तो हो विद्या निधि, जिनवाणी की मिली सन्निधि। जानते हो ना तुम कि चोर भाग जाने के बाद सावधान रहना किस काम का, दीप बुझ जाने के बाद तेल डालना किस काम का, आयु पूर्ण होने पर संभव नहीं उसे जलाना। इस तरह गुरु शिष्य की वीतरागता से भरी गुणानुराग की सुन वार्ता। दुनिया के सारे दैहिक प्रेम लगते हैं स्वार्थी, नीरज से गुरु का आत्मिक प्रेम पहुंचाता है मुक्ति मंजिल पे। जब कर दिया त्याग आसन बदलने का भी, आए कुछ लोग आचार्य श्री शिवसागर स्मृति ग्रंथ हेतु लेने कुछ स्मृतियां चपक महामुनि ज्ञान सागर जी से थे, जो प्रथम शिष्य श्री शिवसागर जी की। डरते डरते आए समीप भी, सुनते ही बात स्मृति ग्रंथ की। बोले, आए हो मेरे गुरु के लिए, इसमें डरने की क्या बात थी। तत्क्षण आंसू कवि ने लिख दी 2 श्लोक, जो आज भी स्मृति ग्रंथ में दर्शाते हैं गुरु के प्रति अमर भक्ति को, प्रकट करते हैं जो अंतर शक्ति को। तन लेटा है छपक का, चेतन जागृत है, कर्म द्वारा आवृत है व्यवहार से। निश्चय से आत्म अनावृत है, डूबे हैं सुदूर गहन चिंतन में, अकृत्रिम जिनालय के दर्शन में। मात्र हो गया है शिथिल, सामर्थ्य भी नहीं इसमें, सुनिहार नहीं सकते चर्म नैनों से, लेकिन बिहार निहार सकते हैं ज्ञान नैनों से। स्वाधीन है ज्ञान चक्षु, कर्माधीन है चर्म चक्षु। कहता है जैनागम, जो निज में रत हो गए वह भव से तर गए। दिनांक 9 दिसंबर 1972 को परम पूज्य मुनिराज श्री 108 सन्मति सागर जी तथा विमल सागर जी महाराज ने नसीराबाद की ओर विहार किया। आप परम पूज्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज के बह्य व्यक्ति की भावना लेकर आचार्य कल्प श्री 108 सुस्त सागर जी महाराज की आज्ञानुसार नसीराबाद पधारे हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी के अंतर अंतिम क्षण तक चेतनता थी। वे निश्चित रूप से अपने में थे। उनकी धीरता और मोक्ष मार्ग के प्रति आस्था देखते ही बनती थी। अंतिम समय तक उनकी जागृति रहती थी। इससे बढ़कर कोई संलेखना नहीं हुई और ना ही हो सकती थी। आंतरिक संलेखना और बाह्य संलेखना का अनुपम सम्मेलन था। समाधि होने के 15-20 मिनट पहले, अर्थात गोली बंद होने के पहले, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने
उनके एक कान में संबोधन किया और तबीयत के बारे में पूछा तो ज्ञान सागर जी ने कहा, शरीर में वेदना है और मैं उपयोग में सावधान हूँ। फिर दूसरे कान में शांतिलाल जी पाटनी ने कहा, आप क्या स्मरण कर रहे हो? तो छपक मुनि श्री बोले, अरहंत सिद्ध परमेश्वरी का नाम स्मरण कर रहा हूँ। पाटनी जी ने कहा, यह पुद्गल की भाषा वर्गना है, इस प्रकार स्मरण करने से क्या होगा? तब मुनि श्री ज्ञान सागर जी ने कहा, पंच परमेश्वरी का स्मरण करने वाला पंच परमेश्वरी में गर्वित हो जाएगा। यह विचार सुनकर पाटनी जी एवं आचार्य श्री विद्यासागर जी को हंसी सी आई कि इनका उपयोग कितना सावधान है। 30 मई 1973 रात्रि का अंतिम पहर है। प्रकृति निशब्द है। कोलाहल न जाने किस नीर में दुबक कर जा बैठा है। निस्तब्धता इतनी है कि सांसों की आहट भी अनुभूत की जा सकती है। कक्ष में हल्का सा प्रकाश है। समर ज्ञान सागर जी भूमि सैया पर लेटे हैं। शरीर अस्थि पंजर रह गया है। समीप ही आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव को अपलक देख रहे हैं। गुरुदेव के महाप्रयाण का समय समीप जानकर उनकी चेतना में अतीत की स्मृतियां संजीवित हो उठी। जीवन के पुष्प से आत्मज्ञान का मकरंद और सुरभि उड़ने वाली है। आचार्य विद्यासागर जी अपनी निर्निमेष दृष्टि से ज्ञान सुधा का शाश्वत आचमन कर लेना चाहते हैं। समय बीतता गया। आज सूर्य भी उन्मत्त था। कभी प्रखर प्रकाश, कभी बादल छा जाते, किंतु प्रकाश की शाश्वत पहरी को अपना दायित्व निभाना था। सूर्य जागा। रश्मियां प्रकृति के प्रांगण में अटखेलियां करने लगी। समाधिस्थ समर के साथ के पास भीड़ निशब्द आती और अपनी प्रमाणांजलि कर लौट जाती। श्रमण श्री ज्ञान सागर जी की महाप्रयाण का समय समीप देखकर आचार्य विद्यासागर जी की आत्मा सहर सहर जाती। घनीभूत पीड़ा को आंसुओं के माध्यम से निकलने हेतु मार्ग नहीं मिल रहा था। भीतर ही भीतर वह आंसुओं की निर्जल सी नहा उठी। उसका प्रभाव उनकी देह पर स्पष्ट परिलक्षित हो उठ रहा था। संपूर्ण देह से पसीना बह रहा था, किंतु ये क्षण निराशा और अवसाद में गंवाने की नहीं थी। उन्हें अपने दायित्व का बोध था। अंत समय ज्ञान सागर जी को संसार की आसक्ति न रहे, मोह उत्पन्न न हो, वे निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने गुरुदेव को निरंतर संबोधित किया। वाणी संतुलित, गंभीर, किंतु उसमें विशेष प्रकार का कंपन था। उन्होंने समाधिस्थ संत को निरंतर संबोधित किया। हे ज्ञानी आत्मन, मृत्यु महोत्सव के उपस्थित होने पर तुम किस बात से भय करते हो? यह आत्मा अपने स्वभाव में स्थित रहता हुआ एक देह से दूसरे देह में जाता है। इसमें उद्विग्न होने की कौन सी बात है? पूर्व काल में ऋषि और गर्धरादि सत्पुरुष ऐसे कहते हैं कि अपने किए हुए कर्तव्य तथा चारित्र्य का फल तो मृत्यु होने पर ही पाया जाता है। ज्ञानी पुरुष विचारता है कि इस कर्म रिपु ने मेरी आत्मा को देह पिंजरे में बंदी बना रखा है। जिस समय यह गर्भ में आया, उसी क्षण से क्षुधा, तृषा, रोग, संयोग, वियोग आदि दुखों से इसे घेर लिया। इस बंधनग्रस्त आत्मा को मृत्यु राज की सेवा कौन मुक्त कर सकता है? हे भव्य और दिव्य आत्मन, सत सत क्रमियों से भरा हुआ जर्जर शरीर रूपी पिंजरा टूट रहा है। इस पर तुम भयभीत ना हो, क्योंकि तुम ज्ञान शरीर ही हो। यह पौधगलिक शरीर तुम नहीं हो। अंतिम क्षण। 3 दिन यूं ही निकल गए बिना पानी, बिना कुछ भी लिए। उस समय उनके उपवास का 4था दिन चल रहा था, लेकिन ऐसी तेजस्विता थी कि हम कह नहीं सकते। शरीर निष्पन्न था, आत्मा जागृत थी, किंतु श्रवण इंद्रियां और चक्षु इंद्रिय बहुत अच्छी थीं, पर वे अपनी आंखें बंद रखते थे। भागचंद जी सोनी अजमेर से दर्शन हेतु आए। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप थोड़े से दर्शन दे दो।
उनका हाथ उठता नहीं था, हाथ पैर की अंगुलियां शिथिल हो गई थीं। उन्होंने कहा, आंख खोल करके दे दो। बस उन्होंने दूर से देख लिया था प्रसन्न मुद्रा में। सेठ जी के जाने के 10 मिनट बाद ही उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया। प्रातः 10:50 पर सब देखते ही रह गए। वे इंद्रियों से युद्ध कर विजय को प्राप्त हुए। जिस प्रकार की दीपक की तेल धीरे धीरे करके जलता है, अंतिम समय में जो उपाधि थी उसे सहज रूप से दूसरे को सौंपकर वो महान सा लेखना है, उसको उन्होंने प्राप्त किया। जिन जीव का चित्त संसार में आसक्तिमान है, वे अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए उन्हें मृत्यु भयप्रद प्रतीत होती है। किंतु जो महान आत्माएं हैं, आत्मरूप को जानती हैं और वैराग्य धारण करती हैं, उनके लिए मृत्यु आनंददायी है। मृत्यु आनंददायी है, इतना कहकर आचार्य विद्यासागर जी ने समाधिस्थ संत की ओर देखा। आचार्य ज्ञान सागर जी के पलक एक निमिष को खुली। अधरों पर हल्का सा कंपन हुआ, जैसे कह रहे हो, मृत्यु आनंददायी है। समाधि मन प्राप्त करने हेतु एक दिन महानिष्क्रमण किया था। अपने गंतव्य को प्राप्त करते हुए इस नश्वर शरीर से महाप्राण कर गई। जीतवदी अमावस्या संवत 2030 दिनांक 1 जून 1973 को ज्ञान सूर्य डूबा, दक्षिण विद्यासागर की तरंगों पर झिलमिलाता हुआ दिखा। उनकी समाधि के बाद आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, दीप नहीं द्वीप चाहिए। हे भगवान, हे दीप स्तंभ, आपसे मुझे अब दीप नहीं द्वीप चाहिए, जिस पर मैं रह सकूं। भव सागर में आते आते, गोते खाते खाते, तैरते तैरते हाथ भर आए हैं। अब हाथों में पैरों में बल नहीं रहा, शिथिलता आ गई है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से मैं दीप नहीं चाहता, द्वीप चाहता हूँ। अब हमें केवल द्वीप चाहिए, यानी विराम चाहिए। जैसे उन्होंने किनारा पाया, उसी प्रकार हमें भी किनारा मिल जाए। हमें भी वह समाधि में लीन होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। हमें पर नहीं स्व चाहिए। स्व में जो लीन हो जाता है, पर के लिए वह आदर्श बन जाता है। स्व पर कल्याणी दृष्टि चाहिए। अपूर्व जीवन पूर्ण बने। मरुभूमि के समान जीवन को भी हरा भरा बनाने का श्री गुरुदेव को ही है। कैसे कहूँ, अथाह सागर की थाह कौन पा सकता है। हम उनके कदमों पर चलते जाएं, उनके सच्चे प्रतिनिधि बने और उनकी निधि को देख देख कर उनकी सन्निधि का एहसास करते रहें। यह अपूर्व जीवन उनकी स्मृति से पूर्ण हो जाए। प्रतिदिन आज्ञा में चलें, ऐसे उन गुरु महाराज के प्रति गुणगान गाएं, और एक दिन भी उनकी आज्ञा में न चलें तो ठीक नहीं, किंतु हम 364 दिन आज्ञा में चलें और एक दिन गुणगान गाएं तो ठीक है। हमें पाल लगाएं। गुरुदेव हमारे हृदय में रहकर हमें हमेशा उज्जवल बनाते जाएंगे। यही उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। हम यही प्रार्थना करते हैं, भावना भाते हैं कि हे भगवान, उस पवित्र पारसमणि के समान गुरुदेव का सानिध्य हमारे जीवन को उज्जवल बनाए, कल्याणमय बनाए, उसमें निखार लाए। अभी हम सब मझधार में हैं, हमें पाल लगाए। पल पल याद करूं, 48 वर्ष बहुत बड़ा काल है। समझ में नहीं आता, इतना समय निकल गया। लगभग 4 दशक से भी अधिक हो गए, परंतु उनके दिए हुए सूत्र आज भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज को ऐसा नहीं लगता कि इतना काल बीत गया, पर ये 48 वर्ष अब 48 दिन जैसे लगते हैं। अध्यात्म के साथ गुरु कृपा ही महान मानी जाती है। आचार्य गुरुदेव को बार बार प्रणाम। ऐसे महान आचार्य को एक एक पल याद करूं, देखता रहूं, आगे भी देख सदा
गुरु स्वामित्व रहे, मेरी भावना है कि मैं जो कुछ भी बनूं वह गुरु चरणों में चढ़े और वहीं जम जाऊं। पंख नहीं पंकज बनो, मुक्ता बनो नसीब, दीप बनो जलता रहूं, गुरुपद पद्म समीप। मम गुरु मम आराध्य है, वही है मुक्ति धाम। गुरुपद पंकज में मिले जीवन को विश्राम। गुरुपद पंकज में मिले जीवन को विश्राम। तरणी ज्ञान सागर गुरु, तारो मुझे विशेष, करुणा करो, कर से दो आशीष। अंत में यही भावना है कि हे गुरुवर, आप जैसी संलेखना मेरी भी हो।